Welcome student. In this video I'm going to teach you the botany's class 11th first unit diversity of life, and today's topic is degree and basis of diversity. Degree and basis of diversity. Diversity means variety of living organism और इसमें हम डिस्कस करेंगे to how much extent diversity is seen and what is the basis of diversity. So diversity is seen in many things such as in case of appearance, diversity in case of habitat, in case of habits, in case of structure, and in case of physiological functions. So these all terms we will discuss one by one. First we talk about the appearance. In appearance, again there is diversity. In case of appearance, diversity is seen in case of shape. Diversity is also seen in case of size, and also there is a great diversity in case of color. So in shape, some organisms may be spherical, some may be ovoid in shape, and some may be cylindrical in shape, and some are leaf-like, and some are star-like. And there are so many diversity is seen in organisms when we talk about the shape. Okay, so in spherical, common example is volvox. Volvox is algae, and in ovoid shape, coccus bacteria is the very common example. Coccus bacteria में more specifically अगर हम बात करें तो स्टेप्टोकोकस है ना, कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं कोकस. कोकस में जैसे लेट्स सपोज दिस शेप इज this type of this shaped type of bacteria is ovoid shape, and if two ovoid shaped bacteria join then called as डिप्लोकोकस. तो यहाँ पे एक डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की भी एग्जांपल आती है. देन सिलेंड्रिकल शेप में एग्जांपल है अर्थवर्म की, एंड लीफ लाइक में कुछ लीफ इंसेक्ट्स होते हैं, लीफ इंसेक्ट्स. ठीक है. एंड एक कॉमन एग्जांपल और भी है इसमें, स्टोन फिश आती है. ठीक है. एंड शेप में आल्सो जो है डाइवर्सिटी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्टार लाइक कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं शेप की डाइवर्सिटी में. स्टार लाइक में कॉमन एग्जांपल है स्टार फिश. ठीक है. स्टार फिश में एक अमेजिंग फैक्ट है कि स्टार फिश में जितनी आर्म्स होती हैं उतनी उसमें आईज होती हैं. मीन्स स्टार फिश में हर आर्म्स पे एक क्या होता है, हर आर्म्स पे एक क्या होगा, आई होगा. तो मतलब ये स्टार फिश में अमेजिंग फैक्ट है कि जितनी उसकी आर्म्स होती हैं उतनी उसमें आईज होती हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज में. तो डाइवर्सिटी आल्सो सीन इन केस ऑफ साइज. तो साइज में जब हम देखेंगे तो मतलब ग्रेट रेंज है डाइवर्सिटी का. डाइवर्सिटी फ्रॉम वेरी माइन्यूट साइज टू लार्ज साइज. ठीक है. तो स्मॉल साइज में अगर हम बात करेंगे तो जैसे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मींस दोज विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. उनको हम किसकी हेल्प से देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो बेसिकली हम डाइवर्सिटी में बिल्कुल स्मॉल लेवल से लेके लार्ज लेवल तक हम डाइवर्सिटी को बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जांपल ले रहे हैं, एंड देन हम लार्ज ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो माइक्रोस्कोपिक्स में स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होता है, सबसे स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्म. तो माइकोप्लाज्म लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी करवाया था. जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो फर्स्ट वाली वीडियो भी देख लें. तो माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया. ठीक है. स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया. और थोड़ा सा मैं फिर दोबारा आपको क्लियर करवा देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ रिवीजन के लिए. तो माइकोप्लाज्म इज द ओनली बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल. ठीक है. तो माइकोप्लाज्म जो है ये बैक्टीरिया होता है और ये ओनली बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती. अब सेल वॉल नहीं होती तो बैक्टीरिया
जो है अपने सेल शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें डिफाइन शेप नहीं होगी। डिफाइन मतलब बिल्कुल एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड माइकोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्लूरोमॉर्फिक मींस हैविंग नो डेफिनेट शेप, ठीक है, एंड नो डिफाइंड सेल शेप, ठीक है। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया। एंड देन आ गया माइकोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ। पीपीएलओ पीपीएलओ का मतलब हुआ प्लूरो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिसन केयरफुली, PPLO is the early term which used to represent the bacteria which lack cell wall. So it means it clears that PPLO and mycoplasm both terms are safe. Both terms are same and used to refer the bacteria which lack cell wall. ठीक है? And mycoplasm is as small as small it passes the bacterial filter. So that's why mycoplasm is called as joker of the plant kingdom. Let me repeat again. माइकोप्लाज्म का साइज जो होता है वो होता है 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट पासिस द बैक्टीरियल फिल्टर, ठीक है। इट पासिस द बैक्टीरियल फिल्टर। बेसिकली होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को हम आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरियल फिल्टर यूज करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज बैक्टीरियल फिल्टर, ठीक है। और हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर है, बैक्टीरियल कल्चर से हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट करवाना है, ठीक है। बैक्टीरिया को हमने क्या करना है, सेपरेट करवाना है। तो हम बैक्टीरियल कल्चर को बैक्टीरियल फिल्टर के ऊपर पोर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उस बैक्टीरियल फिल्टर से पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, बैक्टीरियल फिल्टर से बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे। बट माइकोप्लाज्म जो है passes the bacterial filter due to its small size, so that's why mycoplasm is called as joker of the plant kingdom. Okay, so next diversity in case of uh, large size. तो इन लार्ज ऑर्गेनिज्म के केस में सबसे पहले हम देखेंगे लार्ज प्लांट, ठीक है। लार्ज प्लांट में डाइवर्सिटी, तो लार्ज प्लांट के केस में यहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट प्लांट होता है वो होता है स्क्विया सेम्परवायरेंस, ठीक है। स्क्विया प्लांट जो होता है ये सबसे एक टॉलेस्ट प्लांट है, ठीक है। स्क्विया जीनस हो गया और सेम्परवायरेंस जो है ये स्पीसीज है। स्क्विया इज एवरग्रीन प्लांट, स्क्विया इज एवरग्रीन लॉन्ग लाइव्ड टॉलेस्ट ट्री ऑन अर्थ, ठीक है। और अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो है इसकी 379 फीट इसकी हाइट होती है। एंड इट इज ओनली द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एनिमल, एनिमल्स में लार्जेस्ट एनिमल जो होता है ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल में अगर हम थोड़ा सा इसको हम ब्लू व्हेल्स में अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ब्लू व्हेल्स जो है 30 मीटर लेंथ होती है इसकी। ब्लू व्हेल्स में अगर वेट की डाइवर्सिटी देखते हैं, वेट देखते हैं तो वेट जो है ये 170 टन जो है वेट होता है। एंड न्यू बोर्न व्हेल जो होता है ये साइज में लार्जर देन फुली ग्रोन एलिफेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि एक न्यू बोर्न जो व्हेल होता है उसका साइज एक फुली ग्रोन एलिफेंट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। और न्यू बोर्न जो है, न्यू बोर्न ब्लू व्हेल टेक 455 kg मिल्क पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाइवर्सिटी में हमने बात की अभी शेप की, शेप में डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन केस ऑफ शेप, एंड सेकंड डाइवर्सिटी इन केस ऑफ साइज। सो थर्ड है डाइवर्सिटी इन केस ऑफ कलर्स। तो कलर्स की जब हम बात करते हैं तो कलर्स में भी यहाँ पे बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी जो है वो देखी जाती है।
तो यहाँ पे कलर्स में हम डिफरेंट जो है डिफरेंट ब्यूटीफुल जो है कलर्स यहाँ पे देखते हैं। तो कलर्स में अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स में आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट कलर डाइवर्सिटी मिलेगी एंड बटरफ्लाइज में एंड बर्ड्स में। Next, diversity in case of habitat. Okay, so let's we talk about the habitat diversity. ठीक है, diversity in case of habitat. Okay, so in habitat, some organism uh, occur on occur in water. Some organism occur in water bodies called aquatic organism and others जो होते हैं, कुछ organisms जो होते हैं वो लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो हैबिटेट में यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी है ब्रॉडली लेवल पे अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, ड्वेलिंग प्लेस क्या है, वाटर बॉडीज, और कुछ ऑर्गेनिज्म का जो ड्वेलिंग प्लेस है, जो उनका हैबिटेट है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल है। तो मतलब ब्रॉड लेवल पे ही हमें डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगेन इन केस ऑफ एक्वेटिक, एक्वेटिक में जो मतलब जो वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें अगेन जो है डाइवर्सिटीज है, उनमें भी कुछ जो होते हैं उनका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर बॉडीज, वो फ्रेश वाटर बॉडीज में रहते हैं। जैसे पॉन्ड्स में कुछ मतलब देखो मतलब यहाँ पे एक्वेटिक के केस में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगेन जो है डाइवर्सिटी है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं और कुछ जो है वो मैरीन वाटर में रह रहे हैं। और जब हम फ्रेश वाटर बॉडीज की बात करते हैं, ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज में जिनका हैबिटेट है, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनमें अगेन जो है डाइवर्सिटीज है। फ्रेश वाटर बॉडीज में भी अगेन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनका क्या हैबिटेट है, उनका पॉन्ड्स हैबिटेट है। कुछ ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट लेक्स है, कुछ का क्या है, रिवर्स है, और कुछ जो है वो स्ट्रीम्स में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ग्रेट डाइवर्सिटी जो है वो हमें सीन हो रही है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम बात करते हैं मैरीन वाटर बॉडीज की, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो मैरीन वाटर में रहते हैं। अगेन इनमें ग्रेट रेंज की डाइवर्सिटीज है। मैरीन वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें कुछ होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी हैबिटेट के बेस पे हम उनको क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हैबिटेट के बेस पे उनको हम क्या कहते हैं, दे आर प्लैंक्टन्स। और कुछ जो मैरीन वाटर बॉडीज में होते हैं उनको हम कहते हैं नेक्टॉन्स, ठीक है। एंड सम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो न्यूस्टॉन्स हैबिटेट के होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम पेरिफाइटॉन कहते हैं, पेरिफाइटॉन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम बेंथोस कहते हैं। तो मतलब ये सारी जो टर्म्स हैं बेसिकली ये किसके बेस पे हैं, बेसिकली यहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को उनकी हैबिटेट के बेस पे क्या किया है, क्लासिफाइड कर दिया है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफरेंट हैबिटेट है। तो डिफरेंट हैबिटेट के बेस पे हमने उनको क्या किया है, क्लासिफाइड कर। ओके, सो डाइवर्सिटी के बेस पे हमने मैरीन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था। तो इसमें फर्स्ट था प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो प्लैंक्टन्स बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स जो होते हैं बिल्कुल माइन्यूट साइज के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज ये कोई एक वाटर बॉडी है, मैरीन वाटर बॉडी है, ठीक है। तो प्लैंक्टन्स जो है उनका हैबिटेट कौन सा होगा, बेसिकली हमने मैरीन ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट के बेस पे क्लासिफाई किया है। तो मैरीन्स जो है, मैरीन में प्लैंक्टन्स का हैबिटेट कौन सा, बेसिकली प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये बिल्कुल वाटर सरफेस जो होता है, यहाँ पे वाटर सरफेस पे होते हैं, वाटर सरफेस पे प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये माइन्यूट साइज के होते हैं और फ्री फ्लोट करते हैं, फ्री फ्लोट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। और प्लैंक्टन्स में बेसिकली बोथ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। लिसन केयरफुली, प्लांट सॉरी प्लैंक्टन टर्म रेफर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लैंक्टन्स में प्लांट भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे, ओके। तो इफ प्लैंक्टन
इस प्लांट, अगर प्लैंकटन में, अगर प्लैंकटन कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वो प्लांट है, तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, देन प्लैंकटन कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन। एंड इफ प्लैंकटन, अगर प्लैंकटन एनिमल है, कोई एनिमल ऑर्गेनिज्म है, तो देन कॉल्ड एज जू प्लैंकटन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लैंकटन्स जो होते हैं, प्लैंकटन्स में जो फाइटोप्लैंकटन है, ये मेजर प्रोड्यूसर होते हैं सीज के, ओशन ओशन वाटर, ओशन बॉडीज में, सीज में प्लैंकटन्स जो है ये मेजर ऑटोट्रॉप्स हैं, मींस मेजर प्रोड्यूसर हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो प्लैंकटन्स में कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पे मोनीरा हो गया, प्रोटिस्टा और क्रस्टेशियंस। तो वर्बली थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। मुनीरा जो है बेसिकली ये एक किंगडम है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किंगडम मुनीरा। तो किंगडम मुनीरा को अगर हम ओपन अप करके देखें, आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर अभी मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बता रहा हूँ। किंगडम मुनीरा को अगर हम ओपन अप करें तो इसमें हमें कुछ क्लासेस मिलेंगी, मतलब इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। मुनीरा में जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद इसमें एक्टिनोबैक्टीरिया है, क्लाइमेडी है, ठीक है। तो देन उसके बाद अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा जो है ये भी किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा को ओपन अप करते हैं तो इसमें हमें डाई एटम्स मिलेंगे, डाई एटम्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजलेट्स और यूग्लिनाइट्स, ठीक है। तो उसके बाद ये क्रस्टेशियंस में मैनी जो है बहुत सारे एनिमल्स जो है होते हैं। तो ये जो है डाइवर्सिटी जो है मतलब हैबिटेट के बेस पे है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्टॉन्स। अगेन नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम नेक्टॉन्स कहते हैं, मींस कौन से हैबिटेट के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को हमने नेक्टॉन्स का नाम दिया। नेक्टॉन्स अगेन जो है ये क्या करते हैं, ये अगेन जो है ये फ्री स्विमिंग करते हैं, मींस प्लैंक्टॉन्स जो है ये फ्री फ्लोट करते हैं, और नेक्टॉन्स जो है ये फ्री स्विमिंग करते हैं, ठीक है। और नेक्टॉन्स जो है ये नेक्टॉन्स जो है मे बी स्मॉल और लार्ज। तो प्लैंक्टॉन्स में ओनली जो है माइन्यूट साइज के होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लैंक्टॉन्स जो है सिर्फ स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्टॉन्स में स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं, एग्जांपल जैसे शार्क फिश, जेलीफिश और व्हेल्स। सो थर्ड है न्यूस्टॉन। न्यूस्टॉन, सो व्हाट आर न्यूस्टॉन? Newton basically running at the surface film of water bodies. Let's see here. वाटर बॉडीज में जैसे हमने प्लैंक्टॉन्स की बात की थी कि प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं ये बिल्कुल फ्री फ्लोट करते हैं एट द सरफेस फिल्म ऑफ ए वाटर। नेक्टॉन्स जो होते हैं, नेक्टॉन्स बेसिकली सरफेस पे होते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं, ठीक है, ये स्विमिंग करते हैं। और न्यूस्टॉन, न्यूस्टॉन बेसिकली ये भी इसके सरफेस पे ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं, बिल्कुल सरफेस फिल्म जो होती है वाटर बॉडीज की, ये वहाँ पे होते हैं, बट ये वहाँ पे इनका हैबिटेट थोड़ा सा इसलिए वेरी करता है कि ये वाटर सरफेस पे ये रनिंग करते हैं, ठीक है, ये रनर होते हैं, मतलब ये रनिंग करते हैं, ठीक है, रनिंग एट द सरफेस फिल्म ऑफ ए वाटर बॉडीज। ये बिल्कुल उसकी बिल्कुल सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, मतलब ये फ्लोट, ये थोड़े से, मतलब ये बिल्कुल वाटर बॉडीज के ऊपर होते हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़े से डीप नहीं होते, ठीक है। और न्यूस्टॉन्स जो है फ्लोट एंड स्विम नियर द सरफेस, वाटर सरफेस, ठीक है, ये मतलब फ्लोट करते हैं और स्विम करते हैं बिल्कुल वाटर सरफेस के ऊपर, यहाँ पे लेट्स बोल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन है, ये न्यूस्टॉन्स हैं। तो न्यूस्टॉन्स में एग्जांपल है वाटर स्लाइडर, वाटर स्लाइडर जो बिल्कुल वाटर के ऊपर स्लाइड करता है, स्कीटिंग करता है, ठीक है, यहाँ पे स्कीटिंग करेंगे, ठीक है। प्लैंक्टॉन्स कहाँ पे होंगे, प्लैंक्टॉन्स ये रहे, ये प्लैंक्टॉन्स है, ठीक है। और प्लैंक्टॉन्स में नेक्टॉन्स, तो नेक्टॉन्स भी बेसिकली यहीं पे होंगे, इनका हैबिटेट मोर और लेस सिमिलर है, बट इनमें थोड़ा सा वेरिएशन हैबिटेट में इसलिए है कि ये नेक्टॉन्स जो होते हैं ये स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूस्टॉन्स जो है ये सरफेस फिल्म पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर, सॉरी रनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया पेरीफाइटान, ठीक है। तो पेरीफाइटान बेसिकली, पेरीफाइटान ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका हैबिटेट बेसिकली क्या होता है, जिनका हैबिटेट
कंसेंट्रिक जोन होते हैं और रिंग्स। बेसिकली जब हम लेक और पॉन्ड की बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर ये लेक या फिर पॉन्ड की एग्जांपल है, ठीक है, तो ये वाटर बॉडी है और यहाँ से क्या हो रहा है, लैंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसिशन जोन है वाटर बॉडीज और लैंड के बीच का। ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक जोन, ठीक है। तो ये क्या है, कंसेंट्रिक ये जोन है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे पेरिफाइटॉन, ठीक है। तो ये जो पेरिफाइटॉन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कवर्ड नहीं होते, नॉट कवर्ड रीजन, ठीक है। पेरिफाइटॉन वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वाटर बॉडीज में कवर्ड नहीं होते। बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, और ये यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोट कर रहा है, तो इसकी रूट और स्टेम के साथ ये जो पेरिफाइटॉन ऑर्गेनिज्म होंगे ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें है एल्गी, ठीक है। तो एल्गी क्या है, पेरिफाइटॉन। ओके, सो नेक्स्ट इज बेंथोस। बेंथोस एज द नेम इंडिकेट दैट बेंथोस आर बॉटम ड्वेलर्स। तो ये क्या होते हैं, ये बॉटम में रहने वाले होते हैं, मतलब इनका जो ड्वेलिंग प्लेस है, लिविंग प्लेस जो है इनका क्या होता है, बॉटम होता है, मींस रेस्ट एट द बॉटम। तो एग्जांपल इसमें क्या है, क्रैब्स और स्टारफिश। तो स्टारफिश पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्टारफिश में अमेजिंग फैक्ट क्या है, स्टारफिश में जितनी उसकी आर्म्स होती हैं उतनी उसकी आईज होती हैं, मतलब हर एक उसकी आर्म्स पे एक जो है वो आई होती है, ठीक है। ओके, so next is terrestrial organisms diversity. Diversity in case of terrestrial organism, when we talk about its habitat. Okay, so here terrestrial organism can be classified into various terms on the basis of their habitat. So some organism called as fossorial, some are called as scansorial, some are called as arboreal, and some organism are called as aerial, and some other organism are called as cursorial. So यहाँ पे हमने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट के बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, सो talk about the fossorial organism. Fossorial organism are those organism whose habitat is under the earth, means they live underground. Example, rat and ants are called as fossorial organism. Okay, so next, scansorial. Scansorial are those organism whose habitat is mostly on walls, means they climbs on walls. Example, lizard. So lizard is the example of scansorial. So next is arboreal. आर्बोरियल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोस्टली जो है वो ट्रीज पे रहते हैं, मतलब उनका हैबिटेट क्या होता है, ज्यादातर वो ट्रीज पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एग्जांपल मंकी इज द एग्जांपल ऑफ आर्बोरियल। सो नेक्स्ट इज एरियल। एरियल आर दोज ऑर्गेनिज्म whose habitat is in the air, मतलब जो ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं एयर में, मींस दे टेक फ्लाइट, तो वो मतलब फ्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ एरियल ऑर्गेनिज्म। सो लास्ट वन इज कर्सोरियल ऑर्गेनिज्म। कर्सोरियल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका हैबिटेट जो है लैंड पे, जो ज्यादा कहाँ पे रहते हैं, मतलब वो लैंड पे ही रहते हैं, और उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे रन वेरी फास्ट। एग्जांपल, हर्सीज कैट एंड डॉग आर द एग्जांपल ऑफ cursorial organism. So next is habitat. Diversity in case of habitat. So again show great range of diversity as far as habits is concerned. Okay, so in habitat some organism are free living, and some live in groups, and some organism form colonies. ठीक है, तो हैबिट्स में जब हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री लिविंग रहते हैं, मतलब हैबिट उनका अलग है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है हैबिट के केस में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्री लिविंग है, कुछ जो होते हैं वो ग्रुप्स में है, और कुछ जो है वो क्लोनीज में है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है
अनदर ऑर्गेनिज्म के मीन्स होस्ट ऑर्गेनिज्म के होस्ट बॉडी के कुछ ऑन दी होस्ट बॉडी होते हैं और कुछ इन द होस्ट बॉडी होते हैं, तो एस उसके बेस पे हम उनको कहते हैं पैरासाइट्स। मतलब पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ठीक है। तो वो पैरासाइट, वो ऑर्गेनिज्म जो है होस्ट बॉडी के ऑन दी बॉडी भी होता है, और कुछ जो पैरासाइट्स होते हैं वो इनसाइड द होस्ट बॉडी होते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हैबिट्स है। तो ये मतलब ये हैबिट्स में डाइवर्सिटी है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइव सिम्बायोटिकली, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हैबिट क्या है उनका कि वो एसोसिएशन में मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, जैसे लाइकन। लाइकन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। सिम्बायोटिकली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकन। तो लाइकन एक स्पेशल टाइप की एक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी और फंजाई जो है वो एक मतलब सिम्बायोटिकली जो है वो रहते हैं, ठीक है। अगेन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मींस अटैच्ड होते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। तो कुछ नेचर है डाइवर्सिटी में, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकते, और कुछ जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। एंड अगेन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ड्यूरनर, ठीक है। एग्जांपल आ गया बटरफ्लाई। एंड अगेन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उनकी हैबिट क्या होती है, वो एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट के टाइम पे वो एक्टिव होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नक्टर्नल कहते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे बैट, बैट आप मोस्टली रात को देखते हो। ओल हो गया, ये नाइट के टाइम पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हैबिट्स है। तो हैबिट्स में यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो है डाइवर्सिटीज देख रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डे एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं क्रीपस्क्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल आ गया जैसे रैट, आप देखते हो रात को मोस्टली एक्टिव होता है और दिन को भी एक्टिव होता है। रैबिट हो गया डे और नाइट, जो डाउन और डस्क टाइम होता है इस टाइम पे ये एक्टिव होता है, ठीक है। एंड अगेन जो है डाइवर्सिटी जो है वो सीन की गई है इन द केस ऑफ वॉकिंग मोड, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे हैबिट्स की बात करो तो उनका डिफरेंट वॉकिंग मोड है, मतलब उनका डिफरेंट हैबिट्स है वॉक करने का, डिफरेंट वॉकिंग मोड्स है। एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम प्लेंटीग्रेड कहते हैं। प्लेंटीग्रेड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वॉक करते हैं अपने एंटायर फीट में, मतलब वो पूरा फीट जो है वो यूज करते हैं वॉकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया डिजिटिग्रेड। डिजिटिग्रेड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका हैबिट क्या है, जिनका हैबिट है कि वो जब वॉक करते हैं तो वो अपने डिजिट्स पे वॉक करते हैं, मतलब वो यूज करते हैं एंड कीप palm एंड सोल रेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह का जो वॉकिंग मोड है, मतलब इस तरह का जो हैबिट है, उसके बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। एंड लास्ट वन है अनग्यूलीग्रेट, ठीक है। अनग्यूलीग्रेट ऐसा वॉकिंग हैबिट होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वॉक करते हैं ऑन द टिप ऑफ द डिजिट्स, मतलब इसमें वो टिप यूज करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन केस ऑफ स्ट्रक्चर। सो in case of structure there is also seen a great diversity. So स्ट्रक्चर में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं और कुछ होते हैं जो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो प्रोकैरियोट बेसिकली वो होते हैं जिनमें, पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और इसमें जो कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट, मींस all bacteria are unicellular and obviously they are the example of prokaryote। means अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, तो आंसर है यस। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोट हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सारे प्रोकैरियोट्स जो है वो बैक्टीरिया हैं? यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट।
लिसन, all bacteria are prokaryote and all prokaryote are bacteria. ठीक है, means बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है ये अकेला मेंबर है प्रोकैरियोट्स का. मतलब प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है. मतलब जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे कहाँ पे प्लेस्ड किए गए हैं, प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, और ये जितने भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, मतलब इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. सो नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें अगर हम इनका सेल का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, लेट्स सपोज हियर इज द प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, वेल डेवलप्ड जो है न्यूक्लियस नहीं होता. तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसके जो फ्लूइडी मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, फ्लोट कर रहा होता है. ठीक है, तो लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. ठीक है, नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट हो गया लैक न्यूक्लियस, सेकंड लैक ईएमएस. ईएमएस का मतलब हो गया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. मतलब कि जो प्रोकैरियोट है इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो मतलब इसकी मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो इधर न्यूक्लियस के साथ और कुछ जो अटैच होते हैं, तो ये सारे एब्सेंट होते हैं. जैसे ईएमएस में जैसे गोल्जी बॉडी, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम. ठीक है, तो ये कुछ जो मेन सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ये इसमें एब्सेंट होते हैं. ठीक है, और स्ट्रक्चर में, साइज में अगर बात करें तो स्मॉलर साइज होता है. प्रोकैरियोट्स का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन विद यूकैरियोट. ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोट की. यूकैरियोट बेसिकली अगर हम इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. सम यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, while most of the eukaryotes are multicellular. मीन्स कुछ यूकैरियोट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें बॉडी लेवल जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल होता है. और मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. मतलब उनमें मल्टी सेल्स होते हैं, तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंटली फंक्शन, तो सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल्स बनता है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ यूनिसेलुलर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर में देखते हैं. यूनिसेलुलर में जो बेस्ट नोन एग्जांपल है वो है प्रोटिस्टा. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ये यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट है. मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा मैंने थोड़ा ओपन अप करके आपको बताया था. किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हम ओपन अप करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, बीच में हमें कुछ क्लासेस मिलती हैं जैसे डाइएटम्स. ठीक है, नंबर 1 क्या मिलेगा हमें, डाइएटम्स. नंबर 2 पे डाइनोफ्लैजलेट्स, और नंबर 3 यूक्लिनाइड्स. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, ठीक है, ओके, और यूग्लिनाइड्स. तो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा को ओपन अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तीनों ग्रुप हमें मिलेंगे. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या है, ये यूनिसेलुलर हैं बट दे आर यूकैरियोट्स. ठीक है, सो बात करते हैं मल्टी सेलुलर. तो मल्टी सेलुलर में हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये बेस्ट नोन कॉमन एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ओके. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो इसमें जैसे लेट्स सपोज हियर इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक सेल. हियर इज द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट सेल. तो यूकैरियोट सेल में क्या होगा, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल होगा और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी. ठीक है, और इसमें ईएमएस मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा. मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा इन कंपैरिजन विद प्रोकैरियोट. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन केस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन. इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन
Uh, diversity is seen in case of nutrition, and in case of respiration. Diversity is seen in case of excretion, in case of irritability, and in case of the reproduction. First, we talk about the nutrition. Nutrition. First question arises that what is nutrition? What do you mean by the term nutrition? Nutrition means the way of taking food. ठीक है, तो जो फूड लेने का मतलब वे है, जो स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ठीक है, द मोड ऑफ obtaining the food is called as nutrition. So in nutrition, some organisms are called as autotrophs and other are called as heterotrophs. Autotrophs are those which produce or which manufacture their own food material by using raw material, carbon dioxide and water, uh, by using sunlight energy with the help of chlorophyll. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड मटेरियल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? फोटो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. मतलब ऑटोट्रॉप्स वो हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स में अगेन जो है देयर इज ए डाइवर्सिटी. कुछ जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो उनको हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. फोटो ऑटोट्रॉप्स वो हुए फोटो ऑटोट्रॉप्स. एज द नेम इंडिकेट, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मतलब सिंथेसाइज. तो photoautotrophs are those which manufacture their own food material by using the sunlight energy. मतलब जो सनलाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स. तो कॉमन एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज फोटोऑटोट्रॉप्स. दे प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ फोटोऑटोट्रॉप्स. ओके, सो नेक्स्ट इज कीमोऑटोट्रॉप्स. कीमो मतलब केमिकल्स. ठीक है, मतलब अगेन दे शो डाइवर्सिटी. ठीक है, हियर दे आर ऑटोट्रॉप्स बट दे यूज chemical energy. they use they use chemical energy and manufacture their own food. So they are called as chemoautotrophs. Example, bacteria. Certain bacteria which are present under the soil, they use chemical energy which releases during the reactions, and then they prepare their own food material. Then they called as chemoautotrophs. Okay. So next is heterotrophs. Heterotrophs are those organisms which depend on ready-made food material. Example, higher animals. ठीक है, even human beings are the best example of heterotrophs. We are called as heterotrophs. Again heterotrophs में there is a great diversity. So heterotrophs में some organisms are called saprophytes, some are parasites, some are holotropic, and some are mixotropics. Means they are showing great diversity in case of nutrition. Okay, so first we talk about the saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition is a type of nutrition in which organism obtain food from dead decaying organic matter. Okay, so when when organism obtain its food material from dead organic material, then they are called, then the mode of nutrition is called saprophytic and organism is called as saprotrophs. ठीक है, so next, parasites. Parasitic type of nutrition is a such type of nutrition in which one small organism obtain its food from large organism that are called host. Okay, so uh, here is a best example of leech or बेड बग. ठीक है, तो लीच जो है वो पैरासाइट है. तो ये पैरासाइट जो है ये ह्यूमन से क्या करती है? फूड ऑब्टेन करती है. ह्यूमंस को मतलब ह्यूमंस एज ए होस्ट है, तो होस्ट बॉडी से क्या करेगी? ये अपना फूड ऑब्टेन करेगी. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? मतलब ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, कॉल्ड एज पैरासिटिक टाइप ऑफ
nutrition. Okay, so next is holotropic. Holotropic is a type of nutrition in which organism intakes solid type of food material. ठीक है, इसमें ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड टाइप का फूड मटेरियल जो है वो इंजेस्ट करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट है मिक्सोट्रॉपिक. तो मिक्सोट्रॉपिक इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म शोज मोर देन वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मींस ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट they are facing. Okay, so in that we will discuss later after completing this. Okay, now holotropic में again there is a diversity. Holotrops में कुछ organisms होते हैं जो herbivores होते हैं. Herbivores are those they eat on grass. मतलब वो grass जो खाते हैं वो herbivores हैं. और some are called as carnivores. Carnivores are those organisms which take flesh meat. मतलब carnivores are flesh eating animals. And omnivorous are those organisms which both eat plant and animals. Okay, so as far as nutrition is concerned, diversity again occur in many way of taking food. So on this basis some organisms are called as sanguivorous. Sanguivorous those organisms which take blood, मतलब which take food in the form of blood. मतलब वो food जो है blood की form में लेते हैं. ठीक है, मतलब form of food जो है उनकी क्या है, blood है. तो ऐसे organisms को sanguivorous कहते हैं. Example लीच हो गया, bed bug हो गया. And next काप्रोफेगस. काप्रोफेगस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना जो फूड है वो मतलब फैकल मैटर जो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में लेते हैं. उनका फूड मटेरियल कैसा होता है, वेस्ट मैटर होता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को काप्रोफेगस कहते हैं. एग्जांपल आ गया रैबिट. नेक्स्ट आ गया मिक्सोट्रॉप्स. तो मिक्सोट्रॉप्स हो गए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन न्यूट्रिशन जो है वो उनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, एग्जांपल आ गया यूग्लिना. यूग्लिना एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि यूग्लिना मैंने आपको बताया था किंगडम प्रोटिस्टा में आता है ये. ठीक है, तो यूग्लिना किंगडम प्रोटिस्टा मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, दे आर यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट. ठीक है, तो यूग्लिना इट मींस क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, यूग्लिना इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल. क्यों, बेसिकली न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए. यूग्लिना को हमने कहा कि ये मिक्सोट्रॉप्स है. मींस कि यूग्लिना जो है वो एक से ज्यादा मोड करता है न्यूट्रिशन का. मतलब कि यूग्लिना एक से ज्यादा वे से फूड को ऑब्टेन करता है. ठीक है, डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे. तो बेसिकली ऐसा ये क्यों कर पाता है, बेसिकली यूग्लिना जो है, यूग्लिना में प्लांट की तरह क्लोरोप्लास्ट होते हैं. जैसे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करता है. तो लाइक प्लांट यूग्लिना हैज क्लोरोप्लास्ट सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड ऑन द अदर हैंड लाइक एनिमल यूग्लिना जो है लाइक एनिमल यूग्लिना जो है वो हेटरोट्रॉपिक मोड भी शो करता है. ठीक है, मतलब हेटरोट्रॉपिक मोड भी शो करता है. तो मतलब ये जब मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होती है और हेटरोट्रॉपिक मोड भी होता है न्यूट्रिशन का. तो क्लियर कैसे होगा, मतलब कि जब इसको सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा और अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा. ठीक है, वन मोड हो गया न्यूट्रिशन का. ऑन द अदर हैंड जब लेट्स सपोज क्लाउडी डे है, ठीक है, तो यूग्लिना को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. एट दैट टाइम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूग्लिना क्या करेगा, अपना फूड जो है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन कर लेगा. ठीक है, तो मतलब ये जो है इसमें मोर देन वन मोड होता है न्यूट्रिशन का. सो दैट्स व्हाई यूग्लिना इज कॉल्ड एज मिक्सो ट्रॉप्स. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं. ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं
ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, वो एयर जो है, ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के द्वारा करते हैं। बेसिकली लैंड वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज लंग्स। और जो वाटर बॉडीज में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू। उनमें गिल्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, और गिल्स के थ्रू वो वाटर को इनटेक करते हैं। एंड वाइल अदर ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो रेस्पिरेशन जो है वो अपने मतलब बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। मींस उनमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो क्या होता है? स्किन होता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखो कितने लार्ज स्केल पे डाइवर्सिटीज है एज फार एज रेस्पिरेशन इज कंसर्न। ठीक है, तो लेट मी रिपीट अगेन। रेस्पिरेशन बाय लैंड ऑर्गेनिज्म, respiration, the mode of respiration in land organism takes place with the help of lungs, and in uh, organism which live in water, they perform the process of respiration with the help of gills, and while other organism uh, also perform the process of respiration with the help of skins। ठीक है, तो स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं? वो एयर को इनटेक करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। अगेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मतलब सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हम कुछ लार्ज लैंड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, है ना, लार्ज लैंड ऑर्गेनिज्म और कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो उनमें जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो किडनी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, किडनी। एंड वाइल अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सक्रीशन आल्सो स्किन्स के थ्रू भी करते हैं। जैसे इवन ह्यूमन बींग्स के, हमारी बॉडी में भी एक्सक्रीशन जो है वो स्वेटनिंग जो है ये एक वेस्ट मटेरियल है, तो ये एक्सक्रीशन जो है हमारी स्किन्स में भी होती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है एज फार एज द एक्सक्रीशन phenomenon is concerned. Okay, so next is irritability. Irritability means response to stimuli, मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं वेरी स्लोली। एग्जांपल इन केस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं वेरी स्लोली। अगर आप प्लांट को टच करते हो, प्लांट को कोई स्टिमुलस मिलता है, तो वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड बिल्कुल स्लोली करेंगे। मीन्स स्लोली क्यों करेंगे? ड्यू टू द लैक ऑफ सेंस ऑर्गन, क्योंकि उनमें सेंस ऑर्गन नहीं होंगे, तो इसलिए उनका रिस्पॉन्स जो होगा किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या होगा? स्लोली होगा। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली। एग्जांपल जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस। तो लेट्स सपोज हमारी बॉडी को कोई रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, या लेट्स सपोज हम किसी हॉट प्लेट को या हॉट कप ऑफ टी को टच करते हैं, तो कितना जल्दी हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे, बिकॉज वी हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो एग्जांपल है एनिमल्स, और फ्यू प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पे जो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट, तो बोटेनिकल नेम है उसका माइमोसा पुदिका। ठीक है, तो ये प्लांट जो होता है, ये डोंट टच मी प्लांट आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में, तो ये प्लांट जो होता है ये भी क्विक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ओके, सो लास्ट वन इज reproduction. Again, organism on the earth shows great diversity in the process of reproduction. Some organism may be reproduced through sexual method, while others by asexual methods, and some organism may reproduce through both. ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, और कुछ होते हैं जिनमें एसेक्सुअल होता है, और कुछ होते हैं जिनमें दोनों मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो सेक्सुअल मेथड वो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वड होते हैं। ठीक है, लिसन केयरफुली। सेक्सुअल मेथड इज ए मेथड इन विच टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वड। ओके, सो एसेक्सुअल मेथड वो होता है जिसमें ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो दोनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो अगेन डाइवर्सिटी है।
लोअर प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। तो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसलिए इसको यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में रखेंगे जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो लोअर प्लांट प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वाइल हायर प्लांट जो है प्रोड्यूस सीड्स फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के केस में हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ में अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए वो एग ले करते हैं, मतलब वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एग ले करते हैं, देन एग हैच करता है और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, ओविपेरस आर ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स। ठीक है, एंड वाइल अदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल मैमल्स के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में, हायर एनिमल्स के केस में वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, विविपेरस। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो वीडियोस मेरी हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो लेक्चर चल रहे हैं ये मेरे कंटिन्यू सीक्वेंस में चल रहे हैं। आज का जो लेक्चर था ये पार्ट 3 था। इससे पहले जो मैंने 2 पार्ट्स दिए हुए हैं वो आप मेरे यूट्यूब के लिंक पे जाके देख सकते हो। ओके, थैंक्स।